का इशू है, समझ के न्याय का इशू है, समझता का इशू है, एकता का इशू है। तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा गया था, शेखावत जी कह रहे थे जब जान देने के कहते हैं जो मरता है वो क्या नहीं करता। 23 अगस्त को क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने भरी हुंकार। इस बात तो सीधी बात है भाई, इस पे आप एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो आपको लिखित में दो। ये एक्शन कब तक ले लोगे, अभी ले रहे हो या 2 दिन में ले रहे हो? जब तक नहीं लोगे हम यहीं बैठे। 1500 किलोमीटर की यात्रा कर आगरा पहुंचे डॉक्टर राज शेखावत ने मीडिया को दी जानकारी। सरकार में अभी थोड़ी भी लाज बची होगी तो उस यूजीसी गाइडलाइंस को बाकायदा विड्रॉ कर एक न्यू गाइडलाइन कैबिनेट से लागू करेंगे। दरअसल आप लोगों ने देखा कि जयपुर में यूजीसी के नए नियमों के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ। ये सिर्फ अब राजस्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लाठीचार्ज, वाटर कैनन और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प के बाद आंदोलन और गर्मा गया था। अब नजरें दिल्ली पर टिक गई हैं, क्योंकि क्षत्रिय करणी सेना ने 23 अगस्त को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। सवाल बड़ा है, क्या जयपुर के बाद दिल्ली में यूजीसी रोल बैक को लेकर आंदोलन और बड़ा रूप लेने वाला है? क्या 23 अगस्त को राजधानी की सड़कों पर हजारों लाखों की भीड़ जुट सकती है? और क्या सरकार पर यूजीसी के 2026 इक्विटी रेगुलेशन को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है? आइए बताते हैं कि पहले जयपुर में क्या हुआ। दरअसल 3 अगस्त को जयपुर में यूजीसी रोल बैक के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 के विरोध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। हालात बिगड़ने पर वाटर कैनन और हल्के बल का प्रयोग इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच टकराव हुआ। टकराव बड़े रूप में देखने को मिला। दरअसल प्रदर्शनकारियों की तरफ से यूजीसी के नए नियमों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि नई व्यवस्था में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व को और शिकायत प्रक्रिया को लेकर असमानता पैदा हो सकती है। हालांकि यूजीसी का आधिकारिक पक्ष इन नियमों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव खत्म करने और समानता तथा समावेशन को मजबूत करने की व्यवस्था के तौर पर प्रस्तुत करता है। जयपुर में देवराज सिंह की मौत के बाद बड़ा आक्रोश। दरअसल जयपुर प्रदर्शन के बाद करणी सेना के कार्यकर्ता देवराज सिंह के इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आई। संगठन ने पुलिस कार्रवाई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि उपलब्ध रिपोर्ट में मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होने की बात कही गई है। इस घटना के बाद आंदोलन और ज्यादा संवेदनशील हो गया और संगठन ने कार्रवाई तथा मुआवजे की मांग उठाई। बाद में सरकार और संगठन के बीच बातचीत हुई। देवराज सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता तथा मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर सहमति बनने की रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद राजस्थान बंद का आह्वान टाल दिया गया। अब आगरा में पहुंचा आंदोलन, दिल्ली में होगा ऐलान। दरअसल जयपुर की घटनाक्रम के बाद अब इस आंदोलन की अगली बड़ी तस्वीर दिल्ली में दिखाई देने की बात कही जा रही है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत आगरा पहुंचे और यूजीसी रोल बैक को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। डॉक्टर राज शेखावत का कहना है कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जन जागरण, जन चेतना के लिए यात्रा निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के रास्ते ये अभियान उत्तर प्रदेश पहुंचा है। उनके मुताबिक आंदोलन का अगला बड़ा पड़ाव 23 अगस्त को दिल्ली में होगा, जहां बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग और विभिन्न समाजों के लोग पहुंचने का दावा किया जा रहा है। उनका कहना है जब तक रोल बैक यूजीसी नहीं होगा मैदान नहीं छोड़ेंगे। आगरा में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर राज शेखावत ने सरकार को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि 23 अगस्त को बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे। जब तक यूजीसी के नियमों को रोल बैक नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर लड़ी जाएगी। सामान्य वर्ग के लोगों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की गई है। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 13 जनवरी को लागू किया। एक भेदभावपूर्ण गजट हमारे बच्चों पर थोप दिया गया। हमारे यानी सामान्य वर्ग के बच्चों पर इन्होंने थोप दिया। उस दिन से लेकर आज तक लगातार हम लोग इस यूजीसी को रोल बैक करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 8 मार्च को हमने एक कॉल दिया था सामान्य वर्ग के नागरिकों को और बड़ी संख्या में ये लोग दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन अनुमति रद्द हो गई थी। हमारी गिरफ्तारियां हो गई थी, लेकिन फिर भी कार्यक्रम तो सफल ही रहा था। मां करणी जो करती है अच्छा ही करती है।
क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, जो माहौल था और जिस तरह से षड्यंत्र हुआ था, उसको देखते हुए इस बार ये हमने निर्णय लिया कि अब ये लड़ाई मैं स्वयं अपने स्वयं के निरीक्षण में, अपने स्वयं के हाथों में लेकर अंजाम तक ले जाना चाहता हूं। और इसीलिए 15,000 किलोमीटर की जो यात्रा है, उस यात्रा का हमने आयोजन किया। गुजरात से निकलते हुए मेवाड़, मारवाड़, ब्रज से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए आपके बीच हम लोग पहुंचे हैं। अब दोस्तों, मैं इस यात्रा का यदि मर्म निकालूं तो सिर्फ इतना ही मर्म है कि आपको बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचना, मात्र संख्या, इस यात्रा का, जन जागरण का, जन चेतना का और आमंत्रण का एकमात्र हमारा लक्ष्य है, वो यह है कि आपको यूजीसी की विसंगतियों की जानकारी दें, रोल बैक क्यों होना चाहिए उसके बारे में अवगत कराएं, और सबसे विशेष जो विषय है वो है संख्या कैसे लाई जाएगी। देखिए, मेन जो है विषय वो संख्या है। क्या है? संख्या। सर गिनाने पड़ेंगे सर, और साहब संख्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी, लेकिन साधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। साधन होंगे तो संख्या की कमी नहीं पड़ेगी। 15,000 किलोमीटर की वाहन यात्रा आंदोलन से जुड़े लोगों की ओर से यूजीसी के मुद्दे को लेकर लगभग 15,000 किलोमीटर की जन जागरण यात्रा किए जाने की बात कही जा रही है। इस अभियान के जरिए अलग अलग राज्यों, समाजों तक पहुंचकर 23 अगस्त को दिल्ली प्रदर्शन के लिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन का दावा है कि यात्रा का उद्देश्य केवल एक संगठन तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि सामान्य वर्ग की अलग अलग जातियों और समुदायों को इस मुद्दे पर एक मंच पर लाना होगा। करणी सेना का दावा, अब कई समाज साथ। डॉक्टर राज शेखावत ने आगरा में दावा किया है कि इस बार आंदोलन में केवल क्षत्रिय समाज ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण, जैन, सामान्य वर्ग की अन्य जातियों के लोगों को भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है और वो वहां इकट्ठे होंगे। उनका कहना है कि ये मुद्दा अब केवल किसी एक समाज का नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य, समानता और अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य के जितने भी लोग हैं, सामाजिक आगेवान है और व्यापारी है, भामाशाह, उनसे संपर्क करो। क्या करो? सूची बना लो। समिति बन गई, फिर सूची बनाओ कि ये 50-100 आगरा के भामाशाह कौन कौन है, व्यापारी बड़े कौन कौन है, उनसे जाके संपर्क करो और उनसे बसों की मांग करो कि भाई हमें बसों की आवश्यकता है। किसी से पैक लंच की मांग कर लो, पैक डिनर की मांग कर लो। ये आपने कर दिया तो संख्या की कमी पड़ेगी और आराम से आगरा से यदि आपने 50-100 व्यापारियों की लिस्ट बना ली, 2-2 बसें भी दे दी तो सब 200 बसें होती है। 200 बसों में 15 से 20 हजार आदमियों को लेके आप आ सकते। इतना ही करना है आपको। यूजीसी पर सिस्टम सुधार संगठन ने उठाए सवाल। आगरा के कार्यक्रम में सिस्टम सुधार संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था विश्वविद्यालयों में छात्रों और प्रोफेसर के बीच विभाजन पैदा कर सकती है और सामान्य वर्ग के हितों को अनदेखी हो सकती है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि विश्वविद्यालय में बनाई जाने वाली समितियों में अगर सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो शिकायतों और विवादों पर निष्पक्ष तरीके से सुनवाई सुनिश्चित नहीं होगी। बात का ये विरोध है, एलिगेशन है कि जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियों में एक समिति बनाई थी, समता समिति, उसमें हमारा उसमें इन्वॉल्वेशन नहीं है उस समिति में, तो हमारा आरोप ये है सरकार पर, अगर हमारा उसमें इन्वॉल्वेशन नहीं रहेगा समिति में तो हमारा बात को कौन सुना जाएगा। दूसरा पक्ष कोई भी एलिगेशन लगा देगा तो ये प्रमाणित कौन करेगा, ये सही कह रहा है कोई गलत कह रहा है। और ख़ास करके जो शिक्षा में असमानता नहीं होनी चाहिए, शिक्षा में जातिवाद नहीं होना चाहिए। शिक्षा कहा जाता है देश को बनाने का व्यवस्था है, शिक्षा देश में समरसता लाने की व्यवस्था है, शिक्षा हम लोगों को सामाजिक न्याय देने का अधिकार है। अगर ये सब चीज़ें अगर शिक्षा में जाएगा, जातिवाद होगा, वहाँ पर सामाजिक न्याय होगा, समरसता नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें देश पीछे जाएगा। हम लोग देश को बनाने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय करने वाले लोग हैं, हम लोग जातिवाद करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं
देश बटे ना जातियों के आधार पर, सबका सम्मान हो, सबकी भागीदारी हो, सबके साथ न्याय हो। इसी को लेकर ये जो गलत केंद्र सरकार लेके आई है कि अभी तो हमने जैसे चीफ जस्टिस ने बोला था कि हम लोगों के यंगस्टरों को कॉकरोच बोल दिया था, जिसको लेकर और हम लोगों ने इस देश के यूथ ने प्रोटेस्ट किया और एक नया पार्टी बन गया सीजीपी। उन्होंने विरोध किया और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका इस्तीफा देना पड़ा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये उससे बड़ा इशू है, ये किसी एक कौम को गाली देने का इशू है, अपमान करने का इशू है, ये नस्ल को बचाने का इशू है, सामाजिक न्याय का इशू है, समरसता का इशू है, एकता का इशू है। तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा गया था। शेखावत जी कह रहा है कि जब जान देने के कहते हैं, जो मरता है वो क्या नहीं करता। लेकिन असली सवाल अब दिल्ली का है। जयपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के बाद आंदोलन को नया मुद्दा और नई धार मिल चुकी है। जयपुर में हुई देवराज सिंह की मौत ने इस आंदोलन को और संवेदनशील बना दिया है। ये बहुत गलत है, इसका हम विरोध करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं। उनके संग में हम 23 तारीख को दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है तो हम तो छत्तीस समझते हैं, उसे चौगुना करके दिखाएंगे। आगरा से कितने लोग पहुंचने की उम्मीद है? आगरा से लाखों की संख्या में भीड़ जाएगी। अब 23 अगस्त को दिल्ली प्रदर्शन इस पूरे विवाद की अगली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। क्या करड़ी सेना और सामान्य वर्ग के संगठन दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों को जुटा पाएंगे? क्या सरकार और यूजीसी पर नियमों में बदलाव या रोल बैक का दबाव बढ़ेगा, या फिर दिल्ली में एक बार फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनेगी? फिलहाल इतना तय है कि यूजीसी के 2026 इक्विटी रेगुलेशन को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जयपुर के बाद इसकी सियासी और सामाजिक गूंज दिल्ली तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है।